हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास 10 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। देखिए, रियल नंबर के अंदर आपका एक तो इरेशनल नंबर्स होते हैं और एक रैशनल नंबर्स होते हैं। हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं कि रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर से किस प्रकार अलग होते हैं। तो आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, रूट 5 is a irrational number। टू प्रूव, ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। हम मान लेते हैं लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। क्या मान लेते हैं कि रूट 5 आपका एक रैशनल नंबर है और इसे हम जब प्रूफ करेंगे इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, जो हमें दिया गया है हमें प्रूव करना है रैशनल, तो हम इसको उल्टा मान लेंगे कि भाई ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। हम जानते हैं रियल नंबर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, रैशनल प्लस इरेशनल। अब रैशनल मान लेंगे, अगर ये रैशनल नहीं हुआ तो क्या होगा, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, वी कैन राइट रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b, वेयर a and b are co-prime, co-prime। ठीक है, आर co-prime ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इसे हमने ऐसे मान लिया, जैसे मान लो a बाई b है, जैसे मान लो 6 बाई 8 है, तो 6 और 8 दोनों 2 से कैंसिल होते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हमने इसको पहले ही ऐसे मान लिया कि ऐसी फॉर्म नहीं है कि अगर 6 बाई 8 लिखा है तो हमने पहले ही मान लिया, पहले ही हमने इसको क्या किया, 2 से कैंसिल करके 3 बाई 4 लिख दिया। मतलब a और b ये आपके कोप्राइम है। कोप्राइम से मतलब क्या होता है कि a और b ऐसे नंबर हैं इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स कि ये दोनों सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। ओके, अब हम प्रूव क्या कर देंगे। अब हम मान के तो चले कि कोप्राइम नंबर है, ये a और b सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। हम दोनों को ही दिखा देंगे कि ये किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। तो हमने जो मान के चले कि भाई ये a और b किसी से डिवाइड होते ही नहीं, और हम प्रूव कर देते हैं कि किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब जो मान के चले उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, मतलब उस बात को हमने गलत प्रूव हो जाएगी लास्ट में। तो फिर फाइनली हम बोल देंगे कि भाई ये क्या है, ये रैशनल ना होके ये एक इरेशनल ही हो सकता है। देखिए कैसे करेंगे। अब ये है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू रूट 5b इज इक्वल टू a, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिलेगा, 5 स्केयर लेने पे स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 5b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। अब देखिए a और b क्या थे,
कोप्राइम नंबर थे, कोप्राइम इंटीजर्स, यहाँ पे लिख लीजिए कोप्राइम क्या थे, इंटीजर्स, क्या थे, कोप्राइम इंटीजर्स। अभी देखिए अगर b कोई इंटीजर है तो उसका स्केयर लेंगे तो क्या है, वो भी एक इंटीजर ही होगा। इट मीन्स जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो किसी इंटीजर पे जाता है, तो इट मीन्स वो उसको डिवाइड करता है। देखिए जैसे मैं 35 को लिख लेता हूँ 5 इंटू 7, यहाँ पे इंटीजर आया है, इंटीजर मीन्स कंप्लीट नंबर आया आपका। इट मीन्स 5 को क्या करता है, डिवाइड करता है, इसलिए तो इंटीजर आया है। तो इंटीजर अगर मान लीजिए b आपका यहाँ पे 3 है, मान लिया मैंने, तो उसका स्केयर करेंगे 3 का क्या हो जाएगा 9, तो 9 भी एक क्या आपका एक इंटीजर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर क्या करता है, इसलिए हम कह सकते हैं 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब देखिए अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मान लीजिए 5 15 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 15 को भी डिवाइड करेगा। मान लीजिए 9 को डिवाइड करता है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 को भी डिवाइड करेगा। यानी कि कोई भी प्राइम, अगर कोई भी प्राइम किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो नंबर 5 है जो a को भी क्या डिवाइड करेगा, मतलब उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं 5 डिवाइड्स a। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि 5 है जो a को डिवाइड करता है, 5 a को डिवाइड करता है। अब a को डिवाइड करता है, मान लीजिए अब a की वैल्यू तो नहीं पता, अगर a आपका 5 है तो 5 1 जा 5, अगर a आपका 10 है तो 5 2 जा 10, 2 पे जाएगा। अगर a आपका 15 है तो 5 3 जा 15, 3 पे जाएगा। बट यहाँ हमें a पता ही नहीं है कितना, तो हम क्या लिख देंगे, मान लिया ये किसी m पे जाता है, 5 का टेबल किसी m पे जाता है, ऐसे ही तो मानना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5m, वेयर m क्या होना चाहिए, m इज एन इंटीजर, m एक इंटीजर होना चाहिए। तो हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ कि a है जो 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन इसको रब कर दें। अब a इज इक्वल टू 5m, इसको मान लीजिए 1 इक्वेशन, इसमें रख देंगे। तो पुट करना, पुट a इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में रख देंगे। क्या आएगा, √5b इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर। अब ये इसका 5m रखना, अब स्केलिंग कीजिए दोनों तरफ। अगेन scaling on both sides we get, क्या मिलता है, स्केलिंग स्क्वायर रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा, b पे स्क्वायर रूट नहीं है तो b पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 525m स्क्वायर। तो इट मीन्स अब हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका ये है इसे हम कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू 25/5 आ जाएगा m स्क्वायर। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। इट मीन्स कि 5 का टेबल b स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो कोई इंटीजर का स्क्वायर आता है, मतलब एक इंटीजर आता है, इंटीजर का स्क्वायर क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो इट मीन्स b स्क्वायर इज
डिविजिबल बाय 5। क्या करता है, ये डिविजिबल है तो इट मीन्स 5 डिवाइड्स बी। देखिए वही बात है, फिर अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर, प्राइम नंबर, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये होगी इक्वेशन 2। तो इट मीन्स, इक्वेशन मत दो, 2 नाम मत दीजिए, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, 5b को इसको डिवाइड करता है तो ये मान लीजिए किसी n पे जाता है विच इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, b की कोई वैल्यू होगी 30, 35 ऐसे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 पे 6 पे जाएगा, बट यहाँ b पता नहीं कितना है तो मान लिया n पे जाएगा, तो इसलिए b इज इक्वल टू क्या आ गया, 5n। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि b भी क्या होता है, b भी आपका, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो क्या कह सकते हैं, नाउ finally we can say that both A and B are divisible by 5। तो ये क्या हो गया, this is a contradiction the fact that A and B are, क्या मानना था हमने, कोप्राइम मानना था ना, तो उसका क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, दैट A and B are कोप्राइम इंटीजर्स। तो इसलिए therefore root 5 is an irrational number। क्या होगा ये, irrational नंबर होगा। क्लियर है, अब ये क्या हो जाएगा, रूट 5 इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए अगर हम इफ, ये तो सम कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये तो सम कंप्लीट हो गया, इसके एडिशन कोई बातें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातें उनको ध्यान से सुनना। अगर हम किसी रैशनल और इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं, सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। अगर हम सम करते हैं एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल का, तो क्या आता है, वो रैशनल नंबर आएगा। ओके, अगर हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, अगर हम डिफरेंस करते हैं रैशनल और इरेशनल का, वो भी क्या था आपका, इरेशनल नंबर आता है। अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड रैशनल मतलब कि आप नॉन जीरो रैशनल लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो
जीरो रैशनल एंड नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। क्या आएगा? ये भी एक रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा। डिवीजन ऑफ नॉन रैशनल नॉन जीरो इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नॉन जीरो मत लिखिए, ठीक है। नॉन जीरो तो आपका रेशनल ही हो सकता है, इरेशनल, ठीक है। एंड नॉन जीरो लिख लीजिए, नॉन जीरो रेशनल। देखिए अब नॉन जीरो का वर्ड क्यों यूज किया मैंने? मान लीजिए मैं जीरो को √2 से डिवाइड कर देता हूँ तो जीरो आ जाएगी, तो इरेशनल नहीं आएगा। तो इसलिए अगर डिवीजन कर हम डिवाइड करते हैं किसी रैशनल नंबर को नॉन जीरो, अब रैशनल के लिए नॉन जीरो क्यों लिखा? क्योंकि कोई रैशनल नंबर है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नोटिफाइड हो जाएगा, तो यहाँ इरेशनल नहीं आएगा। तो इसलिए जो रैशनल नंबर आपका वो तो नॉन जीरो होना चाहिए, और इरेशनल आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जीरो तो आपका होगा ही नहीं ना, इरेशनल, जीरो तो आपका रैशनल नंबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल, लेकिन नॉन जीरो क्यों किया है यहाँ पे यूज? अगर हम जीरो ले लेते हैं √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वो जीरो आ जाएगा, तो फिर तो रैशनल नंबर आ जाएगा, इरेशनल नहीं आएगा। तो इसलिए ये चारों बातें याद रखना। अब आगे जैसे अब ये सम करना है, इस सम को हमें इरेशनल प्रूव करना है। देखिए आपके एग्जांपल्स में इसको डिफरेंट वे से किया गया है, ठीक है। बट अगर हम इसको √5 को पहले इरेशनल प्रूव कर दें, कैसे? जैसे इससे पहले एक सम में किया है। फिर लास्ट में एक बात लिख देना कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल, प्रोडक्ट ऑफ, मैं ये अभी जब कर देता हूँ, नोट कर लेना ये पहले। अब जैसे इस टाइप के सम करेंगे हम, जैसे ये सम करना है कि ये इज रेशनल, तो आप ये लिख सकते हो। देख ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है? ये आपका रैशनल है, और ये क्या आपका इरेशनल। या प्रूव करना पड़ेगा ना, पहले भी इसको कर दीजिए। √5 को इज एन इरेशनल नंबर, जैसे √5 को किया था। करने के बाद लास्ट में क्या लिख दोगे? प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। क्या होता है? रैशनल होता है। क्या होता है? इरेशनल होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इरेशनल होगा। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। फिर क्या है? ये 3 क्या है? 3 रैशनल है। अगेन रैशनल प्लस इरेशनल, ये क्या आ जाएगा? इरेशनल, ठीक है। कि एक रैशनल है, 3 क्या है? 3/1 लिख सकते हैं ना। 3/1 लिखेंगे, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या PY फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या है? रैशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल सम क्या होता है? इरेशनल। तो फाइनली कह सकते हो ये 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। बट पहले √5 को जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया हमने इरेशनल प्रूव, वैसे प्रूव करना पड़ेगा। ओके,
अब ऐसे ही इसको है 1/√2 लिखा हुआ है, इसको पहले क्या लिख लीजिए 1/√2 को 1/2 रूट को लिख लेना, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √2 से नीचे। √2 को क्या दिखाओगे आप, √2 को पहले √5 की तरह इरेशनल दिखा देना, और फिर किसी इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम जानते हैं क्या मिलता है, हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। लास्ट में एक लाइन लिख देना, ठीक है। फिर इसको क्या दिखाना है, इसको भी √5 को प्रूव कर देना, जैसे मैंने √5 को किया फर्स्ट क्वेश्चन में, और 7 से मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट फाइनल लिख देना प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। ओके, ये क्या है, √2 को प्रूव कर देना √5 की तरह, जैसे फर्स्ट सब में किया था। फिर लिख देना सम ऑफ रैशनल, ये रैशनल ही हो जाएगा ना 6/1, तो सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।